बहुत बहुत आपने एक अच्छी सी छोटी सी वक्त में देखते हुए आपने एक स्पीच करी। मसाइल तो कई ज़्यादा हैं, लेकिन हम इनिशियल उस पर जा रहे हैं और इसी चीज़ को लेते हुए आगे मैं चलूँगा। मैं चाहूँगा एक अच्छा वार्म अप इस्तकबाल हो हमारे फोकल पर्सन मिस्टर फैसल शेख साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने रखा। स्टेज पे बैठे हुए हमारे PS 130 के जनरल सेक्रेटरी यासिर बिन अमीर साहब और हमारे प्रेसिडेंट शाहिद हुसैन साहब जो PS 130 के सदर हैं, शबीर हुसैन बाबू भाई जो हैं, जो नॉर्थ आज़ाबाद टाउन में वाटर एंड सीवेज का देखते हैं सारा निज़ाम, यूसुफ भाई सैनिटेशन का देखते हैं, और हुसैन मुश्ताक MSPCA वगैरह की जो कंप्लेंट होती हैं वो देखते हैं, और तमाम दोस्त जितने भी सामने बैठे हुए हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। देखें, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप शुक्रिया अदा करें ये अथर भाई का। अथर भाई ने एक पुल का किरदार अदा किया कि इनके दोस्त हैं यहाँ पे सारे, और इन्होंने कहा कि कुछ मारिया के दोस्त हैं वो मिलना चाह रहे हैं। पिछले 1.5-2 हफ्ते से ये बात चल रही थी, तो बहरा उन्होंने कहा कि आज चाय पे बुलाया चलते हैं। तो मैं जब यहाँ आया तो तकरीबन 25-30 लोग बैठे हुए थे, और जिस तरह से उन्होंने बातें शुरू की, अच्छे तरीके से वेलकम भी किया, लेकिन जो मसाइल उन्होंने जिस तरह डिस्कस करना शुरू किए, तो मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया कि जैसे ये इलाका कभी हमारे किसी नक्शे में ही नहीं है। मतलब यहाँ पे कभी जिंदगी में कोई काम ही नहीं हुआ। पानी की लीकेज बोला कई सालों से, ये रोड जो तकरीबन था ये बोला कई सालों से ऐसे ही है, पथारे कई सालों से बोला ऐसे ही है। बताया कि ये पुल के नीचे पार्किंग वगैरह का इशू है, कई सालों से ऐसी वहाँ पे डकैतियाँ डकैत छुपे हुए थे उसके नीचे, और रोड कार्पेटिंग पीछे वाले रोड के ऊपर वो सीवरेज का इशू है वहाँ पे। तो सुन के ऐसा लग रहा था जैसे ये है ही नॉर्थ आज़ाबाद टाउन का हिस्सा, यहाँ पे कोई किसी की अमलदारी नहीं है। तो उस वक्त बैठ के डॉक्टर आसिफ हुसैन साहब ने और सैयद नसरुल हुसैन साहब ने हमें टाउन, कुछ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के 5 टाउन हैं, और हर टाउन के एक उन्होंने हेड बनाया कि वो बलदियाती मसाइल को देखने के लिए वो तरक्याती काम, कोई स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से आए, तो उन स्कीम्स को लेके अपने पार्टी के जो रहनुमा हमारे पीछे बैठे हुए हैं उनकी मशावरत से, उनकी निशानदेही पे उन स्कीम्स को वहाँ पे ले जाएं और वहाँ पे काम करवाएं। तो उन्होंने तो टाउन हेड्स बनाए, और हमने उसमें टीम्स बनाई है सैनिटेशन की, वाटर सीवरेज की, SPCA की। तो वहाँ पे बैठ के मैंने एक फ़ोन किया किसी को, मुतल्लिका इदारे सैनिटेशन के, तो उन्होंने सुबह यहाँ पे काम शुरू कर दिया। बहुत खुशी की बात है। तो उसके नेक्स्ट डे भी दोबारा काम शुरू हुआ, बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो आज तीसरा दिन है, आप लोगों ने यहाँ पे इतना अच्छा वेलकम किया, मैं आपका बहुत बहुत मशहूर हूँ कि आप लोगों ने इतना सराहा। देखिए, ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप काम करना चाहें ना, तो आपको किसी कोई बहाने की ज़रूरत नहीं है। बहैसियत समाजी वर्कर के भी अगर आप काम करना चाहें तो आप किसी भी इदारे में जाकर बैठने और वहाँ के मुतालिका शख्स को लेकर आए और जाकर काम करा सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरा ताल्लुक हमारे दोस्तों का है, क्योंकि हुकूमत रही है, तो थोड़ा एक असर रसूख होता है, डर होता है अफसरान को कोई शिकायत ना करने ऊपर। तो यही एक थोड़ा सा असर रसूख हमारा है, दूसरा वाला असर रसूख नहीं है हमारा। तो ये शिकायत वाला है कि शिकायत ना हो जाए ऊपर। तो हम फ़ोन कर देते हैं, हम चले जाते हैं, हमारे दोस्त पार्टी के वर्कर चले जाते हैं, काम करवा देते हैं, काम हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी की बात इस महफिल में, इस मारी अपार्टमेंट में आगे ये हो रही है कि हमने थोड़ा सा काम किया और आपने इस हद तक करा कि यहाँ पे इतनी अच्छी अपने महफिल सजाती, जिसके मैं समझता हूँ कि मुस्तहिक नहीं था कि हमने अभी कुछ किया ही नहीं है। ये जो इन्होंने ईंट वाली बात की, मैं समझता हूँ अभी तो हमने स्टार्ट ही नहीं लिया, कि जो इन्होंने मसाइल बताए थे जो हल होने हैं, वो तो अभी मैं ये सोच रहा था कि अभी आके बैठा
मैंने ये कहा कि इन्होंने इस तरह की महफिल सजा दी को हमने कोई फ्लाईओवर बना दिया, यहाँ पे क्या ऐसा काम कर दिया। आप लोगों का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मैं मशकूर ममनून हूँ कि आपने हमको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्तों को ये इज्जत दी। देखें, मैं ज़्यादा लंबी बात ना मुझे भी नहीं आती है ना करना, हमें आपको मुकर्रर है इतने बड़े। आप लोग हम जैसे ही हैं, हम भी आप जैसे ही हैं, इसी फुटपाथों पे रोड पे घूमते फिरते रहते हैं। सारे इलाके के लोग हैं आपके सारे जितने यहाँ बैठे हैं ना, इन मसाइल से दो चार हैं। हमारा ये सबसे बड़ा फुकदान ये था कि अगर हम कोई काम करना चाहते थे तो यह इलाके के जो मुकामी लोग थे, तो इस फ्लैट के इस मोहल्ले के, उनसे हमारा इंटरेक्शन नहीं था। किसी वजह से भी कह लें, हालात की वजह से कह लें, हमारी कोई नाअहली है उसकी वजह से कह लें, हमारी कोई कमी खुदाई की वजह से कह लें, या किसी को सियासी दूरी की वजह से कह लें, लेकिन जब हमारा आपसे कोई ताल्लुक बना, हमने आपकी सुनी, आपने अपनी सुनाई, तो आप उसका नतीजा देख लें कि लोग घर बैठे तनकीद करते रहते हैं कि भाई फला ने फला काम नहीं किया, लेकिन आपको भी नहीं पता कि किस डायरेक्शन में जाना है, और हमें भी नहीं पता कि इस बिल्डिंग के अंदर क्या मसला है। आप लोगों से सिर्फ यही एक हमारी दरख्वास्त है कि खुले दिल से बिल्कुल अपना समझ के, जैसे आपस में भाई होते हैं, इस तरह निकल के आप हमारे साथ आए, हमारे साथ चले, अपने मसाइल हमको बताएं। और अगर आपका मसला ना हल हो तो फिर आप हमसे शिकायत कर सकते हैं कि यार आपने हमें दावत दी कि आप अपने मसाइल लेकर आए और हमारे मसले हल नहीं हो रहे हैं। देखिए, बात यह है कि हमारा ताल्लुक जुड़ा रहना चाहिए। हमारा ताल्लुक अगर आपस में जुड़ा रहेगा, हम भी आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकेंगे कि यार आज गवर्नमेंट ने इतने फंड जो है ये इस इलाके के लिए मख्तस किए हैं, तो क्या ख्याल है अपने इलाके में कोई काम तो नहीं है, या फिर कोई काम हमारे पास हो और आप बताएं यार ये पीछे वाली गली बहुत ख़राब है। ये एक छोटी सी लेवल पे बता रहा हूँ बात, कि अगर हम लोग मोहल्ले की सतह पर किसी भी सियासी जमात के वर्कर से या किसी भी समाजी तंजीम के बंदे से ताल्लुक में रहेंगे, तो हमें आपके मसाइल का अदराक रहेगा कि यार हमें ये मसला यहाँ पर है, कभी भी कोई गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम आती है तो उसको हमने हल करना है। तो बिल्कुल खुले दिल से, बगैर किसी खौफ खतर के, बगैर ये सोचे समझे कि शायद इस पर कोई सियासी छाप लग जाएगी या ये हमें किसी पार्टी का वर्कर बना लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सियासी लोग भी मेरे और आपके जैसे लोग होते हैं। मैं इस गली कूचों में ये सारे जो दोस्त बैठे आपके मोहल्ले के, यही खेले कूदे पड़े हुए, कोई पॉलिटिक्स में चला गया, कोई नहीं गया, वो कुछ अवाम बन गए, कोई खवास बन गए, बस यही सी बात हो गई। अब आप हम लोगों से राब्ते में रहें, इंशाल्लाह हमारे पार्टी के तमाम लोग आपसे राब्ते में रहेंगे। हमारी जो मकामी तंजीम है, इस पूरे पीएस के सदर हैं शाहिद भाई, जनरल सेक्रेटरी हैं, और यहाँ पे यूसी लेवल पे जो लड़के काम कर रहे हैं वो आपसे राब्ते में रहेंगे। आज सब लोग आए हैं यहाँ पे, सबका आपसे इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा और आपसे भी उनकी मुलाकात यहाँ कराएंगे इंशाल्लाह ताला। आपको नए नए चेहरे में, मैं आया था, मेरे साथ 2 लोग आए थे, आज 2 4 से 10 लोग और भी नए इसी इलाके के ही हैं। इंशाल्लाह ताला आपसे उनका ताल्लुक हो जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को काम करा के लोगों में जाने का मजा आता है। हमने यहाँ पे जब इलेक्शन हुए थे बल्दियाती इंतखाबात, वो उस बल्दियाती इंतखाबात में जाने से पहले बेवजह काम कराए। मैंने एक जगह पे कमेंट किया, कह रहे भाई बेवजह काम कराए हैं तो एक तो बता दो, तो वो एक लंबी बहस छिड़ जाएगी। अगर आप में से किसी को अगर कोई सवाल है तो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जब एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब आए, इलेक्शन नहीं हो रहे थे, तो एडमिनिस्ट्रेटर आया, उसने कराची को चलाया। आपके सामने कराची में सबसे ज़्यादा खून रेजी की बुनियाद के ऊपर हुकूमतों को जो है डिसॉल्व कर दिया जाता था। फिर वो एक चैप्टर खत्म किया वो 28-30 साल तक। उसके बाद एक छोटा सा एपिसोड चला था, कराची जो है पीपल्स पार्टी की हुकूमत की सिंध में कराची कचरे का ढेर, बड़ी बड़ी मीम्स बनी, लोग उसका भी सद्देबाब कर दिया। हुकूमत ने सिंध सॉलिड वेस्ट का बोर्ड बनाया और चाइनीज कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब वो कचरे की भी बात नहीं होती है, अब खाली ये बात होती है, वही जो यूके करते हैं कुछ लोग, चोर डाकू वाली बातें होती है जो हवाओं में ही है। अब कराची के जो मेन मसाइल है कराची के, अब लोगों ने देख लिया कि अफवाहों के जद से बाहर निकल आए। तो कराची के अंदर ना कचरे की पॉलिटिक्स हो रही है, ना मारामारी की पॉलिटिक्स हो रही है, ना अमन अमान का मसला है, ना कुछ है। अब सिर्फ हर शख्स जो है अपने घर से निकलता है और वो यही चाहता है कि हमारा ये रोड बन जाए, हमारी ये गटर की लाइन बन जाए,
सीवरेज का मसला हल हो जाए, पानी का मसला हो जाए। अब तो हम इस लेवल पर आ गए हैं लोग, जैसे एक जमाने में पंजाब की इलेक्शन कैंपेन के दौरान लिखा हुआ था कि यहाँ पे हमें गैस का कनेक्शन दे दो, रिपोर्ट दे दो। अब यहाँ कराची के लोगों का भी ये मुतालबा हो गया है कि भाई हमारा ये काम कर दो, रिपोर्ट दे दो। मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ वोट लेने के लिए नहीं, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने के लिए इंसान को ये सीवरेज का मसला हो, चाहे पानी का मसला हो, चाहे किसी भी मसला हो, वो हल करना चाहिए। क्योंकि फैसला जो है ज़मीर का होता है। ज़मीर वोट, हमारा एक नारा है, फैसला ज़मीर का, वोट बेनज़ीर का। जब हम यहाँ पे काम करेंगे, हम आपके सामने अपनी खिदमत पेश करेंगे, तो फिर आपके ज़मीर आपको कहीं और वोट देने नहीं देगा। ये हमारा ईमान है। उसके बावजूद भी हम ज़बरदस्ती आपसे वोट ले नहीं सकते, क्योंकि हमारा ये काम है कि हम आपको पहले परफॉर्मेंस दिखाएं। देखिए, बात ये है, इस ज़िले की हम छोटी सी बात करें कि हमने यहाँ पे अभी शायर नूरजहां बन रही है आपके सामने। ये 14 एकड़ नाला है, ये भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बन रही है, गवर्नमेंट बनवा रही है, क्योंकि अभी जो इलेक्शनों के बाद से लेकर अभी किसी को इख्तियार तो मिले नहीं है, और ये प्रोजेक्ट उससे पहले का ही है। उसके अलावा शायर नूरजहां पूरी 1 अरब 23 करोड़ रुपए का था, तो 1 अरब सुने को 70 करोड़ रुपए चला गया। मुझे यासिर भाई बता रहे थे कि 1 अरब 70 करोड़ रुपए चला गया। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपके जिले में है, उसके बावजूद के लोगों ने पीपुल्स पार्टी पे एतमाद नहीं किया, उस प्रोपेगेंडे की जद में आ गए। लेकिन वो काम अभी भी चल रहा है। क्या हम ये सोचें कि वोट नहीं मिला तो काम करोगे? तो भाई, आप लोगों से गुजारिश ये है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को भी एक दफा आजमाएं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को ऐसे ही आजमाएं कि आप हमें कोई काम बोले, हम टार्जन की तरह आपका काम करते, फिर आप बोले जबरदस्त वोट मिलेगा। नहीं, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का आप बाजू खुद बन जाए। मैं या वो या ये, हम 5-10 लोग आपके फ्लैट्स में आके पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी नहीं करें। आप खुद आए। पीपल्स पार्टी एक अवामी जमात है, और अगर आप आम लोग अपने आप को तसव्वुर करते हैं, क्योंकि अवाम का जो लफ्ज़ है वो आम में से निकला है। अगर आम लोग इस जमात में आएंगे और इस जमात को अपनी जमात समझेंगे कि जितनी जमात की तुम्हारी है 20 साल पुराने वाले की, उतनी ही जमात की मेरी भी है, तो उस हद से अगर आप पीपल्स पार्टी के किसी मरकज में दफ्तर पे आएंगे और अपना काम लेकर जाएंगे, अपने आवाम को कोई सुकून, उनको कोई उनके काम आने वाला कोई ऐसी कोई चीज़ लेकर जाएंगे, तो हम भी सुकून होंगे, आप भी सुकून होंगे। ये नहीं कि आप पीपल्स पार्टी वालों को फोन करके बोलते रहो काम करें। आप खुद आए और खुद काम ले जाएं और खुद काम करें। अफसरान से मिलें, पीपल्स पार्टी के लोगों से मिलें। एक दफ़ा कराची वालों से मेरी गुजारिश है कि 1970 के बाद कराची को मजहबी इंतहा पसंदी में जो बर्बाद हुआ, और उसके बाद 80 की दहाई में लिसानी इंतहा पसंदी में जो बर्बाद हुआ, अब इन दोनों इंतहा पसंदी से बाहर आने के बाद एक वफाक परस्ती की सियासत में कौमी धारे में शामिल हो, पीपल्स पार्टी का हाथ मजबूत करें, ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह पूरे सूबे में क्लीन स्वीप करती है, मज़ाफ़ाती इलाकों में करती है, मलीर में, लियारी में, किमारी में और दीगर इलाकों के अंदर, तो हम ये चाहते हैं कि इन इलाकों के अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीटें जीते, और आपके अपने इलाके से लोग नुमाइंदे बन के असेंबली में जाएं, और फिर जो सूबे का वजीर आला हो उससे फंड लेके अपने इलाके का काम करें। ये क्या कि हम ऐसे नुमाइंदे मुंतखब कर देते हैं जो जाके हस्ब इख्तिलाफ का किरदार अदा करते हैं, और वो कुछ करते नहीं है, सिर्फ ब्लैकमेल करते हैं, और ब्लैकमेल करके जो कहने की बात तो नहीं है, सबको पता है कि जो दो पट्टी की चप्पल में आज बड़े बड़े बिल्डर बन गए, तो ब्लैकमेल ही किया है कि वरना वरना करके। तो बात यह है कि खुद अपने लोगों को, नुमाइंदों को ऐवान में भेजें और उनका मुहासबा करें, उनसे मुतालबा करें, उनसे पूछें कि हमने तुम्हें वोट दिया, अब हमारा काम करो। मैं समझता हूँ कि हुकूमत का हिस्सा बने, हल्फ खिलाफ का हिस्सा बनने से बेहतर है हुकूमत का हिस्सा बने, ताकि आप अपने काम खुद करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरी, इनकी, किसी नए पुरानी की जागीर नहीं है। हो सकता है कि पीपल्स पार्टी को आप पूरे मारिया वाले ही खा जाए, ये हमारी पीपल्स पार्टी छोड़ो भाई, हम खुद करा लेंगे काम। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा कोई माहौल हो जाए ताकि हम लोग अपने मार्च भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने इतना एहतमाम किया। मैं आप लोगों का पीपल्स पार्टी के तमाम लोगों की तरफ से, अपने उम्मीदवारों की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से बहुत मशहूर हूँ कि आप लोगों ने इस थोड़े से इनिशिएटिव के ऊपर इज्जत दी है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह से दुआ है, और अल्लाह ताला से डर भी रहा है कि भाई नहीं किया तो पता नहीं बाद में आप कोई बुरा भला नहीं बोले। तो अल्लाह से दुआ है कि इंशाल्लाह आपके जो जो काम बताए वो पूरे हो जाए। अल्लाह इस काबिल लगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। ये जो मोहाली फैमिली है पाकिस्तान का, हसन मोहाली साहब, तो उन्हीं की फैमिली में से हैं। तो कुछ तो अल्फाज अगर ये कहें कि आप कौम के बच्चों से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पीस पार्टी से
पैनल को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ जिससे हमारी और दानिश भाई की मेहनत को जरा और यहाँ पे तशरीफ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तमाम बच्चों से जो हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, उनसे इल्तमास करूँ कि इस पैनल के साथ तो बीस पार्टी का पैनल इंतखाब है, इसको वोट करें और इसके साथ जितना जुड़ सकते जुड़े ताकि ये अच्छे से अच्छा काम कर सके। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का और तमाम लोगों का, खास तौर पे चीफ साहब। तो प्लीज आप इनको इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि नेक्स्ट कोई भी वेन्यू सेलेक्ट करेंगे, फिर इंशाल्लाह उसको कंटिन्यू करेंगे।